तो है। कौन सा कहते हैं रुकवाया? माफिया अब नहीं दिखते हैं आपको, पेपर माफिया पहले होते थे। पहले होते थे। तो ये जो जिन्होंने पेपर लीक कराया 30-30 लाख में और 40-40 लाख में और 50-50 लाख में पेपर बेचा है, ये कौन सा माफिया है? अब आप सोच सकते हैं कि ये आने वाला जो भविष्य है, जो देश का जो बच्चा जो ये इतनी मेहनत से तैयारी करता है, जो उसके माँ बाप जितनी मेहनत बच्चा करता है, उससे तिगनी गुनी मेहनत वो पैसे कमाने में करते हैं, और उनके भविष्य से ये सरकार खेल रही है। अगर कुछ इस तरीके का कर रहे हैं या गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है, तो उनका त्यागपत्र ले लिया जाता था। ये लेकिन पहले होता था 2014 से पहले, लेकिन आज की स्थिति में तो ये नहीं होता है। तो सरकार कह रही है खुल के, उसके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार में सरकार वैसे अपनी जिम्मेदारी लेती है, पीठ थपथपाती है, जो काम नहीं होते उन पर भी। सिकंदर साहब शुरुआत नीट से करते हैं, क्योंकि नीट का भी री एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद भी अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन सरकार अपने रियल रवैये से पीछे नहीं हट रही है। देखिए, ये जो नीट का मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नया तो है नहीं। जब भी नीट का पेपर आया है साल दर साल, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से टोटल जो पेपर्स लीक हुए हैं, जो मेरी नॉलेज में है, कम से कम 70 पेपर लीक्स ये सरकार करवा चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये आने वाला जो भविष्य है, जो देश का जो बच्चा जो ये इतनी मेहनत से तैयारी करता है, जो उसके माँ बाप जितनी मेहनत बच्चा करता है, उससे तिगनी गुनी मेहनत वो पैसे कमाने में करते हैं, और उनके भविष्य से ये सरकार खेल रही है। नीट का उदाहरण वही है। नीट में अभी तक मैं आज के दिन तक और अभी तक मैं बात कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने कोई जिम्मेदारी ना ली है, ना अपने जो मिनिस्टर है उससे उसका त्याग पत्र लेकर। एक आदमी होता है, एक प्रधान सेवक की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके नीचे जो मंत्री हैं अगर कुछ इस तरीके का कर रहे हैं या गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है, तो उनका त्याग पत्र ले लिया जाता था। ये लेकिन पहले होता था 2014 से पहले, लेकिन आज की स्थिति में तो ये नहीं होता है। वो तो सरकार कह रही है खुल के, उसके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, रेजिग्नेशन का कोई सीन ही नहीं है। तो ये चोरी और सीना चोरी है ना, तो इसका मतलब आप इसमें संलग्न है, आपका साथ इसमें आपकी मिली भगत है। भाई, आप जितने भी पेपर्स लीक कराते हैं, सरकार के आगे से कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, सरकार वैसे अपनी जिम्मेदारी लेती है, पीठ थपथपाती है, जो काम नहीं होते उन पर भी। लेकिन जो इस तरीके की जो होती हैं चोरियां, उन पे सरकार अपना सीना चौड़ा करके क्यों नहीं बताती कि ये चोरी हम लोगों ने कराई है और हमारे जो जुड़े हुए हम दल से लोग हैं उन लोगों ने ये चोरी करी है। आपने कहा जिम्मेदारी नहीं ले रही सरकार, जिम्मेदारी ली। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो बच्चे मरे हैं, जो सुसाइड किए हैं, हमको दुख है, उन्हें री एग्ज़ाम कंडक्ट या एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी जाती है। अब क्या है, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो मामला थोड़ी हल हो जाएगा। भाई, ये देखिए वही वाली बात होगी ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक जिम्मेदारी ये ले ली कि जिन बच्चों ने अपने प्राण त्यागे हैं, जिन बच्चों के मतलब माँ बाप के कंधों पर जिनकी अर्थी या वो जो गई है, तो आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा होगी उनके दिल में। वो धर्मेंद्र प्रधान वो चीज़ फील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एक इन्होंने अपना ये कहा कि हमें इसका बड़ा दुख है, दुख नहीं है, ये सीना चौड़ा करके ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे मंत्री रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतना बड़ा हम लोगों ने खिलवाड़ कर लिया बच्चों के भविष्य से, आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और ये इसीलिए सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाजपा सरकार के अंदर त्याग पत्र नहीं दिया जाता है, क्योंकि चाहे वो कोई भी हो। और इन्होंने एक आदत बना ली है, इन जब तक आम जनता के प्राण की आहुति नहीं ले लेती किसी भी मसले में, इनका कहते हैं ना, एक शेर को जब खून मुंह लग जाता है वो हजम नहीं होता, ऐसे ही इस सरकार को प्राण जो लोग त्याग रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, इनको उस चीज़ की आदत पड़ गई है। चाहे वो कोई भी चीज़ ले लो, नोटबंदी ले लो, चाहे जीएसटी ले लो, चाहे कोविड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कितने लोगों ने प्राण त्यागे, उस पर सरकार ने जिम्मेदारी ली नहीं ली। अब मैं तो कहता हूँ प्रधान सेवक हर चीज़ के लिए अपना सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हमने, और सबसे बड़ी बात प्रधान सेवक तो ये कहते हैं कि मैं वार रुकवा देता हूँ। अगर वार रुकवा देते हैं तो ये 70 पेपर लीक इनके शासनकाल में हो चुके, इन्होंने आज तक ये पेपर लीक वाला मसला क्यों नहीं रुकवाया? रुकवाया तो है। कौन सा कहते हैं रुकवाया? माफिया अब नहीं दिखते हैं आपको, पेपर माफिया पहले होते थे। पहले होते थे। तो ये जो जिन्होंने पेपर लीक कराया 30-30 लाख में और 40-40 लाख में और 50-50 लाख में पेपर बेचा है, ये कौन सा माफिया है? ये कोई दूध के धुले लोग हैं जिन्होंने पेपर लाके दे दिया बच्चों के हाथ में? अच्छा, जंतर और मंतर, सबसे बड़ी बात, प्रतिबंध किस चीज़ पे लगा दिया जाता है? प्रतिबंध किस पे लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए टेलीग्राम पे एक्शन होना चाहिए। हाँ, टेलीग्राम पे नहीं तो आप ये बताइए, टेलीग्राम पे लोगों के नोट्स हैं बच्चों के, उस पर आपने प्रतिबंध, जो मेन कल्पिट बना दिया आपने टेलीग्राम को बना दिया कि टेलीग्राम की वजह से ये हुआ है। आप एक बार बताइए, एक ऐप की वजह से कोई चोरी हो सकती है?
जब तक सरकार में मिलकर ये काम नहीं होगा, चोरी नहीं हो सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ से। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान अगर शिक्षा मंत्री नहीं होते, उनको हटा दिया जाता है, या मोदी अगर सिस्टम की बात करें तो कौन है उनकी जगह पे, किसको जिम्मेदारी दी जाए? देखिए ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर कोई और होगा तो वो भी आएगा, लेकिन क्या है, जो दूसरा आएगा उसके जहन पर एक जोर तो होगा ना कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए एक पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से उनका त्यागपत्र ले लिया गया था, उन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा था। लेकिन क्या है, अगर अब कोई भी आएगा उसे मालूम है, उसे ये रहेगा उतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी सुन रहे हैं, सकवाहट हो रही है कि ये जो है अभी मंत्रिमंडल में थोड़ा सा चेंज करने का चल रहा है, लेकिन वो पता नहीं कितनी सच है, कितने उसमें सच्चाई है। लेकिन कोई भी आएगा, लेकिन उसका भी सीना उतना ही चौड़ा रहेगा और वो भी चोरी कराते रहेगा, क्योंकि उसको कोई सजा तो मिली नहीं। निर्मला सीतारमन की बात चल रही है कि शायद उनको एजुकेशन मिली। देखिए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर, आप भी जानते हैं कि उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या उनका आईक्यू है, और दूसरे इस सरकार में जितने लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैं, उनका ये थोड़ी ना है कि मतलब उनकी काबिलियत जो है उसके मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, वो तो नहीं है। चाहे सीतारमन हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, अगर धर्मेंद्र प्रधान जरा सा भी नैतिक अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते तो भी मैं मानता, लेकिन क्या है, वो तो सीना चौड़ा करके इतने दिन कैमरे पे आके अपना एक ब्रॉडकास्ट में कहते हैं और इस तरीके की बातें, क्योंकि गोदी मीडिया पे ब्रॉडकास्ट ही है उनका, जो कहते हैं वो उस तरीके के सवाल पूछते हैं और फिर वो उस तरीके के जवाब देते हैं। जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि फंडेड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भी कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यानी उमर खालिद का नाम घसीट दिया जाता है उस प्रदर्शन में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस प्रदर्शन को लेकर मैं ज़्यादा गहराई से अगर मेरी आप पूछना चाहते हैं कि मेरी राय उस प्रदर्शन को लेकर क्या है, देखिए ये प्रदर्शन एक पैदा करा गया है। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई उस तरीके का जेन्युइन प्रदर्शन है, क्योंकि ये सरकार की, इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो है दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं तो इस टाइम मौजूदा सरकार पर उंगली उठाऊंगा, क्योंकि उनके लिए जो सहूलियत पैदा करी गई। आप सोचिए, वो जो लड़का है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूँ, जो अभिजीत, तो वो जब आता है सीधा उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और वहीं के वहीं उसको तुरंत एक परमिशन दे दी जाती है जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की। आज 2014 से लेकर और अब तक हमें नहीं मालूम इतनी आसानी से ये सरकार प्रदर्शन करने के लिए किसी को परमिशन देती हो। तो इससे क्या साबित होता है, दाल काली नहीं है, पूरी की दाल में कंकर भी है, काली भी है और मैली भी है। तो ये जो प्रदर्शन है, मुझे इसमें मतलब आप कह रहे हैं प्री प्लान्ड है ये, और इसमें मुझे सच्चाई नज़र नहीं आती। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आम जन के हित के लिए प्रदर्शन खड़ा करा गया हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब एक पूरी आंदोलन की सृष्टि रची गई, तो इंडियन करप्शन के तहत, तो उसमें भी इस तरीके का ये पैदा हुआ, और उसको जो है फिर वो जो पता चला बाद में, आज तक सब लोगों को मालूम है कि वहाँ से फंडिंग कहाँ से हुई और उसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे और ये और वो सारी चीज़ें। ऐसे ही ये जो है, ये भी आंदोलन उसी का एक पीड़ा है, क्योंकि आप पार्टी ये कह रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है वो बैक से आरएसएस बीजेपी सपोर्ट कर रही है। हाँ, बिल्कुल फुल तरीके से सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो फेल है। आप देख लीजिए, वो आंदोलन का उसमें वो नहीं है कि उसमें जरा सी भी जान हो, लेकिन वो पैदा करा गया, ये मौजूदा सरकार का ही बनाया हुआ एक खड़ा करा गया आंदोलन, मुझे जो लगता है, और बाकी उसमें कोई सच्चाई नहीं है।